हाँ जी। तो सीयूटी का फॉर्म आ चुका है। जो भी बच्चे अभी कक्षा 12वीं में हैं, मतलब कक्षा 12वीं का अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको ये फॉर्म भरना चाहिए। सीयूटी का फॉर्म क्यों भरना चाहिए? वो इसलिए भरना चाहिए क्योंकि 12वीं के बाद आपको किसी कॉलेज में जाना होगा, एडमिशन लेना होगा। तो वहाँ पे एडमिशन ऐसे ही नहीं मिल जाता है। वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको ये जो सरकार एग्ज़ाम लेती है ना, सीयूईटी, इस एग्ज़ाम के स्कोर के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। इसके स्कोर के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलते हैं। समझ में आ गई? डायरेक्टली कॉलेज में जाकर कह दोगे जी मुझे बीएससी करनी है जी, एडमिशन दे दो, तो वो कहेगा जी सीयूटी का स्कोर बताओ आपका। ठीक है, उस स्कोर के हिसाब से वहाँ पे सीट होगी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। ऐसा होता है। तो इसलिए सीयूटी का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से ज़रूर दें। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अब इसके फॉर्म निकल चुके हैं। किसी भी कंप्यूटर वाली शॉप पे जाइएगा, कहिएगा जी मुझे सीयूटी का फॉर्म भरवाना है, 10वीं की डीएमसी ले जाइएगा, फोटो ले जाइएगा अपनी, पासपोर्ट साइज, और वो आपको फॉर्म भर के दे देगा। आपको उसको 1800 रुपये देने हैं, वो फॉर्म भर देगा। अब इसके अंदर सब्जेक्ट कितने आते हैं? जो 12वीं में आपके पास सब्जेक्ट थे ना, जैसे मान लो 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट थे, तो आपको क्या करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो लेनी ही लेनी है। 12वीं में जो 3 मेन सब्जेक्ट थे ना, वो तो लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ थी, तो वो तो लेने ही लेने हैं। इसके बाद हिंदी, इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, आप हिंदी कर लीजिएगा। और उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है बेटा जीटी, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या होता है? जैसे जनरल टेस्ट नहीं होते, जनरल टेस्ट पूछ लेता है साइंस के थोड़े बहुत, है ना, करंट अफेयर कुछ पूछ लेता है, ऐसा करके। तो टोटल 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं बेटा। ये 5 सब्जेक्ट आप फिल करिएगा। हिंदी माध्यम में आप इसको फॉर्म में जब भरें तो हिंदी माध्यम में कह दीजिए भाई हिंदी माध्यम मुझे सब्जेक्ट चूज करना है, ताकि मुझे एग्जाम हिंदी माध्यम में देना है ना। बस ये करके अपना फॉर्म भराइएगा और फिर टेस्ट देने चले जाइएगा। अच्छा, इसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की? तो वो है 22 मार्च, है ना। तो अगर मान लो 22 मार्च के बाद किसी किसी के अगर एग्जाम हो, वो सोचे भी 22 मार्च के बाद भर दूंगा, 22 मार्च के बाद नहीं भर पाओगे बेटा। 22 मार्च से पहले पहले इस फॉर्म को भर दीजिए। किसी कंप्यूटर वाले शॉप पर जाकर कह दीजिए भैया सीयूटी का फॉर्म भर दो, तो वो भर देगा अपने आप। बात समझ में आ गई? ठीक है। फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें। जो आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही चीज़ें वहाँ पे लिखवाएं, मिस्टेक ना करें। बात समझ में आ गई? अच्छा, कुछ और चीज़ें भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो जिस पीडीएफ को मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये ऑफिशियल नोटिस है एनटीए के द्वारा, जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं सारी बातें आपको बता ही दूंगा, तो आप मेरी बातें सुन लीजिएगा। ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन मेन चीज़ है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देख लीजिए भैया, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम कैसे होगा बेटा? कंप्यूटर बेस्ड होगा। मतलब आपको अ, एक एक जगह बताई जाएगी, आपसे कह दिया जाए भाई दिल्ली में एग्जाम होगा आपका, ऐसे बोल देगा वो जगह है, उस पर वहाँ चले जाना। वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लगेंगे, उस कंप्यूटर पे जाकर के बैठ जाना और अपने ऑप्शन फिल करते जाना, हो गया एग्जाम। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। समझ में आ गई? अच्छा, मीडियम। मीडियम आप किसी भी मीडियम से उसमें टेस्ट दे सकते हैं। हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम से आप टेस्ट दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन पेपर का? तो इसके अंदर हर सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन आते हैं बेटा। जैसे फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, मैथ के 50 क्वेश्चन, और 12वीं का सिलेबस आता है। 11वीं में कुछ नहीं पढ़ना, जो 12वीं में पढ़ा है ना वही आएगा, सीधी सी बात है। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, मैथ के 50 क्वेश्चन, ऐसे ही आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन, और ऐसे ही जीटी के 50 क्वेश्चन। जीटी माने जनरल टेस्ट के 50 क्वेश्चन। समझ गए? तो 50, 100, 150, 200, 250, 250 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 250 क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ गई? अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे, और उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स होंगे। ठीक है। और मैथ का हम बैच लाने वाले हैं 15 मार्च को। अगर अगर आप मैथ में ये 50 क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मुझे 50 क्वेश्चन सोल्व करने मैथ के, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। बैच नहीं भी ज्वाइन करेंगे तब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बैच ज्वाइन करने वाले करेंगे, नहीं। 12वीं में अच्छे तरह से पढ़ा है ना, बहुत बहुत आराम से आप कर लोगे। बस एमसीक्यू ज़्यादा ज़्यादा लगा लो और 50 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बैच ज्वाइन कर लेना बेटा, है। कर लो बैच ज्वाइन, उसमें हम बहुत सारे एमसीक्यू कराएंगे। रोज की रोज 1-1 घंटे की आपकी 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे की क्लास लेंगे, जिसमें एमसीक्यू पे एमसीक्यू इतने कराएंगे, इतने कराएंगे, इतने कराएंगे कि सोच ही ना होगी भाई किसी ने। ठीक है, ये तो घटिया जोक हो गया। कहने का मतलब ये है कि भैया हम जो जो बैच आएगा 15 मार्च को, इसके अंदर एमसीक्यू बहुत करवाएंगे। रोज की रोज आपकी क्लास लगेगी 1 से 1.5 घंटे की, उसके अंदर एमसीक्यू ही एमसीक्यू करवाए जाएंगे। बात समझ में आ गई? देखो, अच्छा, इसके एग्जाम कब होते हैं वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी होगा। लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसके एग्जाम कब होंगे बेटा? इसके एग्जाम होते हैं 15 मई से लेकर के 30 मई के बीच में। इस दौरान जो है वो इसके एग्जाम होते हैं। ठीक है। तो 10 मई से पहले पहले अपना जो है जितने जितने एमसीक्यू कर सकते हो, जितने टेस्ट दे सकते हो, उतने दो। ठीक है। अब महीना कितना बचा है? अप्रैल, और महीने मई का 10 दिन, है ना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 40 दिन बचे हैं आपके पास। 40 दिन में पूरी की पूरी आपको
ट्वेल्थ क्लास का जो एमसीक्यू पोर्शन है वो करना है बार 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 बार। ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि 40 दिन में आप सिलेबस मत करने लग जाइएगा, बस मैं पहले सिलेबस रिवाइज करूंगा, फिर क्वेश्चंस पे लग जाओ यार, एमसीक्यू के क्वेश्चंस पे लग जाओ। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे ना उतना बढ़िया है। समझ में आई? आप सोचते हैं कि यार 40 दिन में जाना, मुझे कोई ऐसा भी हो जाए जो सिलेबस भी करा दे और फिर एमसीक्यू भी करा दे, फिर उसमें रिजल्ट नहीं आता बेटा। ठीक है, सिलेबस तो करवा ही रखा है, वन शॉट देख लो और उसके बाद फिर एमसीक्यू में जुट जाओ। ये चीज़ होती है बेटा। समझ में आ गई? अच्छा जी। अच्छा और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं बेटा। ठीक है, बस समझ में आ गई? अच्छा जी, ये वाली बातें मैंने आपको बता दी, मिटा देता हूँ जी इसको। हाँ जी। और इम्पोर्टेंट क्या क्या बातें, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी भैया 12वीं में 12th अपियरिंग होनी चाहिए। आप 12th अपियरिंग का मतलब 10th पास होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो आपके पास 10th तो पास है ही, एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और और क्या खास बातें हैं जो आपको बतानी चाहिए? हाँ, चॉइस ऑफ सिटीज़ मिलती हैं, आपके आसपास की जो सिटीज़ हैं उनको आप फिल कर लीजिएगा। जब आप फॉर्म भरवाने जाएं तो आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी सिटी में आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, तो आपके आसपास की कोई सिटी हो तो उसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे बेटा, है ना? मई के लास्ट में मिल जाते हैं एडमिट कार्ड, जब आपके 10 मई के बाद मिल जाते हैं एडमिट कार्ड, है ना? तो उस टाइम आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर और कुछ खास बात नहीं है। मेन चीज़ ये थी, ये बताने की भैया ये फॉर्म निकल चुके हैं, भर लेना है इसको। ठीक है, बस यही चीज़ है। समझ में आ गई? बस। तो आप में से कौन कौन बच्चा सीयूटी का फॉर्म भर रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तो कहूँगा कि हर बच्चे को भरना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को एग्जाम भरना चाहिए। पिछले साल भी जब 12th पास करके बच्चे गए थे ना, तो उन्होंने कहा था जी सीयूटी का बैच ले आओ ले आओ, तो पिछले साल तो हम लाए नहीं थे, इस साल हम ला रहे हैं। ठीक है। अच्छा पिछले साल हम बैच नहीं भी लाए थे ना, तब भी बच्चों के कई 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 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुए, कईयों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिल गई, कईयों को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल गई। एक गुड़िया थी सेजल करके, उसको भी यूनिवर्सिटी मिली थी, इंद्रप्रस्थ करके कुछ यूनिवर्सिटी थी वो मिली थी। ठीक है, तो ऐसा होता है बेटा। बात समझा कि आसान पेपर आता है, कोई ज़्यादा इतना नहीं होता कि भैया बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं। 12th अपने अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ रखी है तो आप बस एमसीक्यू पे एमसीक्यू लगाएं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करें बहुत ज़्यादा। ठीक है, हिंदी माध्यम की बुक्स थोड़ी कम मिलती है, चक्कर ही होता है। ठीक है, लेकिन आप चिंता ना करें, अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, चाहे वो इंग्लिश माध्यम हिंदी माध्यम सबको उठा लाएंगे। मैथ के अंदर तो कोई लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता ना। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, चिंता मत करिएगा। 15 मार्च को शाम 7 बजे आपका बैच लॉन्च होगा। अगर आप उस बैच में डिस्काउंट लेना चाहते हैं, उस बैच के बारे में सारी जानकारी जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन करके रहिए रखिएगा। और जैसे 15 मार्च को शाम 7 बजे बैच लॉन्च होगा, आपको कूपन कोड दे देंगे। उस कूपन कोड को लगा करके आपको 100-200 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा बेटा। लेकिन उनको मिलेगा जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, और 15 मार्च को अपन बैच की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, मज़ा आएगा। अच्छा हमारे जो बैच होगा ना, उसकी खास बात क्या होगी कि लाइव जूम बैच होगा। लाइव जूम बैच का मतलब क्या होगा कि एक तो होता है भैया लाइव जूम बैच ना होता तो उसमें क्या होता कि तुम्हें पता नहीं चलता कि यार क्वेश्चन कैसे सोचना है, कैसे सोल्व करना है ऐसे। लेकिन जूम बैच है तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि यार मास्टर कैसे सोच रहा है क्वेश्चन को, मास्टर कैसे कर पा रहा है क्वेश्चन को, है ना? वैसे ही फिर तुम सोच पाओगे, तो ये फायदा होगा। तो 15 मार्च को शाम 7 बजे जरूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं 15 मार्च को शाम 7 बजे। चलते हैं भैया, राम राम, बाय।